बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 16 मार्च 2023, समय हो गया है 041157 PM। तो आप हैं जोया जी। जोया जी हैं पाकिस्तान से, बहुत ज़्यादा फेमस हैं आप, मरहम नवाज शरीफ जी के नाम से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने एक सवाल पूछा कि मेरी फ़ोटो दिखा के पूछा। वो एक अलग मीडिया कॉन्फ्रेंस भी चलती है, ठीक है, उसे मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोलते हैं। उसके अनुसार आपने मीडिया जर्नलिस्ट से ये पूछा फ़ोटो दिखा के मेरी, इस आदमी के बारे में जानते हैं आप, इसने किया क्या है? क्या किया है? इस आदमी ने हमारा इस्तेमाल किया है मीडिया में आने के लिए, और मेरी फ़ोटोग्राफ्स इस्तेमाल करिए। जानते हैं उसका कितना पैसा बनता है जी? कितना बनता है जी? आपने कहा जी तो 8 लाख रुपए आपने मांगे। आपको 8 लाख रुपए दे दिए गए, डिमांड ड्राफ्ट मिल गए। 2-2 लाख के मिले, 1-1 लाख के, 2-2 लाख के चार चार डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है जी। तो जोया जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा बहुत खुशी खुशी। शायद आप कुछ गलती कर रही हैं। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में, नवाज शरीफ जी ने क्या बोला था आपको याद है? जब नवाज शरीफ जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, बात यहाँ से शुरू होती है। नवाज शरीफ जी ने आपको क्या कहा था? बकायदा मेरे बारे में बता के, मेरी फ़ोटो दिखा के, फ़ोटो दिखाई थी, क्या कहा था कि आपको इस लड़के से दोस्ती करनी है और किसी से नहीं। यही यही आपको तरक्की कराएगा, इससे झगड़ा मत करना। और मैंने आपका इस्तेमाल किया है? अच्छा जी। और आपने उस बात को फॉलो भी किया, और फिर उसी दिन आपने मुझसे बात करी फोन पे, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। और आपने अपने पिताजी की, जो उनकी तबीयत खराब है, उसके लिए आपने दवाई पूछी। मैंने बताई थी ना वो आयुर्वेद की दवाई, याद आया? जिसकी वजह से नवाज शरीफ जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग खफा भी हुए कि आप मुस्लिमों के आयुर्वेद की दवाई। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जोया जी, थोड़ा सा इतना सा फ्लैशबैक, इतना सा फ्लैशबैक। अच्छा, इतने से काम चल जाएगा फ्लैशबैक में जाने से। और फिर उसके बाद भारत में जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, डॉक्टर गोविंद, वो मैंने रेफरेंस भेजा था। आपके पिताजी का ट्रीटमेंट हुआ ना गैस्ट्रोलॉजी का एम्स में, आप यहाँ आई भी और बकायदा पब्लिक से मिल के गई। तो मैंने बोला भी, मैंने कहा मैडम यहाँ इलाज कराने आई है या इलेक्शन लड़ने वो वही आदमी हूँ मैडम मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सब ठीक ठाक है जो है जी? आपके पिताजी का इलाज नहीं हुआ था गैस्ट्रोलॉजी में? भारत में आने से पहले भारत सरकार एसपीजी 1437 से पूछना पड़ता है, हितेश से। मैंने इलाज कराया था। और यहां आकर के आप मेरी फील्डिंग लगा गई बैंक ऑफ इंडिया से लेकर के अच्छा जी। आज आप है वो, ये लड़का बिस्तर में चाहिए एम्स के आईसीयू में। आपने ऑर्डर दिए थे ना? क्यों? आपके पिताजी ने आपको कई बार वार्निंग भी दी थी ना, इस पे हमला मत करवा बैठना। वाह भाई वाह। मैडम, आपकी परेशानी का कारण परवेज़ मुशर्रफ है, मैं नहीं हूँ। पाकिस्तान में आप राजनीति की समझ रखती हैं, अब मैं बोलता हूँ आपको। पाकिस्तान में पाकिस्तान की पॉलिटिकल लॉबी और वहाँ के मिलिट्री जनरल्स के बीच में जो है ना, 36 का आंकड़ा है मैडम, आपको शायद पता नहीं है।
वो तो सिर्फ मैं हूं अकेला ऐसा आदमी कि जिसके कहने पे सिक्योरिटी फोर्सेस सुनती हैं। इसी वजह से हमारी और बाजवा की भिड़ गई थी, समझ में आई। और इन्होंने अपना तरीका इस्तेमाल किया, और मतलब, और फिर आपने भी जो है, नहीं नहीं, ये मीडिया क्वेश्चन नहीं है, रियलिटी है जो आपने बोल पूछी, हकीकत यही है। नहीं पहचाना नहीं मुझे? मैडम हितेश, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन, पुनर्नवा रेस्ट मंडूर, आपने पूछी थी ना दवाइयाँ। वाह भाई वाह। गौमोलिव, गौमोलिव। यूसुफ सराय मिलती है, फरा यूसुफ इसीलिए आई थी ना दवाई खरीदने। रबी भी ज्यादा इंडिया इसीलिए आई थी ना क्योंकि मुसलमानों में लीवर फेलियर बहुत ज्यादा होता है ना, मसाला बहुत खाते हैं। नहीं, कैनिबलिज्म की वजह से। ओहो, वाह भाई वाह। सालाना? नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैं बताता हूँ ना, 167, 167 ट्रिलियन US डॉलर का बिजनेस मिला भारत को आयुर्वेद की दवाइयों का। इसीलिए मोदी भी आयुष खोलने लग चल गया, पर उसकी दवाइयाँ बिकी नहीं, और उसकी और बाबा रामदेव की, और विश्व की सबसे बड़ी आयुर्वेद की कंपनी बैद्यनाथ बन गई, और चरक। और बाबा रामदेव पतंजलि वाला जो है वो पिछड़ गया, मार और पड़ी बेचारे को, और बैद्यनाथ वाले जीत गए। नहीं मैडम, एम्स में क्या, एम्स में इलाज कराने के बाद फिर चरक पाली का याद आया कुछ? वाह मैडम। पहचाना नहीं मुझे? अच्छा पहचान। होता है मैडम, होता है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्यों? एम्स तक आ गई तो एम्स तक की सिक्योरिटी मरियम नवाज की। मरियम नवाज जी एम्स में इलाज कराने के लिए तो अपने कुछ टुचपुंजियाँ छोड़ गई। एम्स की डील ली होगी कपूरथला की महारानी, बहुत बहुत बातें खुलेगी। पर आपने नवाज शरीफ का कहना नहीं माना आपने। असली रोना तो यहाँ छुपा हुआ था ना। मोदी मोदी का दुख दर्द तो यहाँ आके मर गया ना। मोदी का दुख दर्द तो ये था ना कि भारत से जो है एक व्यक्ति जो है, नहीं मैडम, दुख ये था मोदी का कि भारत से एक व्यक्ति जो है पूरे विश्व में लीवर फेलियर का इलाज कर रहा है। इसीलिए तो कुछ गुरु जो है भारत में बहुत बुरा मान गए क्योंकि इसमें मंत्र नहीं है ना। क्यों? बाबा रामदेव के बंदे कहते हैं इसने हमारे उसमें देखा। अच्छा, तो शो क्यों कर रहा था? मैंने पतंजलि की दवाई नहीं खरीदी क्योंकि उसमें मिलावट थी। और बाबा रामदेव कहाँ से सीख के आया? बाबा रामदेव कहाँ से सीख के आया? अपने गुरु को मार करके जो है आश्रम में दफन कर दिया। ये भी तो जवाब देगा। बाबा रामदेव कहाँ से सीख के आया? आचार्य बालकृष्ण कहाँ से सीख के आया? मैं भी तो सुनूं। अबे चाह से चरक होता है, ये देख ले। मैं खुद मौजूद हूँ धरती पे, मैं धरती पे खुद मौजूद हूँ, और चाह से चिकित्सक होता है। चिकित्सक समझते हो? डॉक्टर मुझे ना अपना बाप मानते हैं, चाहे मैं पढ़ा लिखा हूँ चाहे नहीं हूँ। बस 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 हो गया सब फेल। इसीलिए इसीलिए वो बंटी भी पिटा था। बंटी को हमने ऐसे नहीं पिटवाया, ये भारतीय जनता पार्टी वाले को ऐसे नहीं पिटवाया। अब तक 3 या 4 बार पिट चुका है। क्यों? बाबा रामदेव का चेला।
अच्छा जी, मैं भी तो सुनूं बाबा रामदेव कहाँ से सीख के आया था। मैं तो 10 जगहों पे गया, वहां से दवाइयाँ इकट्ठी कर करके मैंने एक इलाज बनाया लीवर फेलियर का। हाँ जी। वाह भाई वाह। और मैंने फोटो आपका इस्तेमाल करके मैं मीडिया में आया। अरे मैडम जाओ यार, कैसी बात कर रहे हो, हद हो गई मतलब। क्या मैडम, फिर नवाज शरीफ जी मुझे जानते कैसे थे अगर मैं आपकी मदद से आया हूं मीडिया में तो? वो फोटोग्राफ अगर मुझे मिल गई ना, उस दिन कॉल पे आपकी और मेरी बात हो रही थी मैडम, कौन रब्बी पीरजादा। तब तक तो रब्बी पीरजादा से बात ही नहीं होती थी मेरी, बिल्कुल नहीं होती थी, मैं तो जानता भी नहीं था उसे, कौन रब्बी पीरजादा। मैं पहली बार आपकी फोटो में देख ही रहा था, मैंने तो मन में कुछ सोचा भी नहीं था, तभी कॉल आई थी। और उसके बाद आप और मैं कई बार बात करते रहे हैं। तो आपके फादर को लेके ही बात हुई थी, तो आपने कहा कि इंडिया आने में हमें दिक्कत होगी। मैंने कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आइए, स्पेशल कॉरिडोर है, मैं बोल देता हूँ। मैंने बोला मैडम एम्स में, आवाज़ मेरी है मैडम, वो आदमी मैं हूँ। अगर नहीं है किसी और से ऑर्डर लेके दिखा दो। एम्स में आप आई नहीं है इलाज कराने अपने पिता का? बोलिए, जवाब दो। खुद नवाज शरीफ जी का एक स्टेटमेंट है, छोड़ना अब तबीयत ठीक हो गई, कौन है ये? वो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, अच्छी बात है, भी जाओ। बस एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, उसके बाद कौन पूछता है। मैं ये सब बात ही नहीं, मैं तो ये तो बात कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। भारत से ऑल ओवर वर्ल्ड में वो बिजनेस मेरा है मैडम। 167 लाख करोड़ यूएस डॉलर, 167 ट्रिलियन यूएस डॉलर। भारत से बाहर जाने वाली आयुर्वेद की दवाई का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है, वो मेरी वजह से है मैडम। ऑल ओवर वर्ल्ड में लिवर फेलियर की दवाई, जी हाँ, मैंने मैंने बनाई है पूरी लिस्ट, कौन कौन सी दवाई कैसे कैसे लेनी है। यूं ठीक होता है बंदा 30 दिन के अंदर, गैस्ट्रोलॉजी का पेशेंट 30 दिन के अंदर। यही चीज तो बुरी लग गई ना कई लोगों को, कह रहे थे इसके पास पैसा कहाँ है। वाह नवाज शरीफ जी, ये बात आपकी वर्डिंग थी। मेरे मेरे बाप पे मंत्र किसने चलाया, पूछो तो सही, आपके पिता पे मैंने चलाया मंत्र। दारू इतनी पीता था वो तो फिर भी बच गया, बड़ी बात है। शराब इतनी पीता था, बिल्कुल पीता था। वो आप मतलब मुझे बोल रहे हो? मैंने मना किया था, आप वहां जाके मरियम नवाज जी आई इलाज कराने अपने पिता का, डॉक्टरों ने कहा है कि आप बैठ जाइए मैडम, ट्रीटमेंट हो रहा है। मैडम जी जाके वार्ड वूड में जो है ना फोटो खिंचवा रही, मना कर दिया जी, सिक्योरिटी रीजन से अलाउड नहीं है, ये हॉस्पिटल है। बस मरियम नवाज जी को बुरा लग गया, मैं था वो आदमी जिसने मना करवाया। कहते इसे मैं देख लूंगा। आप क्या देखोगे मेरे को, आप क्या देखोगे मैडम? जहां चाहूंगा ना वहां, जहां चाहूंगा वहां से डायरेक्शन मोड़ दूंगा मैं कहानी की, मैं हितेश हूं। अब मैं भी तो यही पूछ रहा हूं, बाबा रामदेव का एहसान किस बात का मानूं, क्यों मानूं? अब चरक लिखा हुआ अंगूठे पे, चरक ऋषि का नाम सुना है? चरक ऋषि का नाम सुना है? अच्छा जी।
मैडम बैद्यनाथ वाले ने अपनी कंपनी दे दी थी मुझे, बस इतना इतना सही किया, कह रहे थे इसको दे दे कंपनी। भारत में बैद्यनाथ, चरक, जी हाँ, पतंजलि, अरे हटा इसको, नकली लोग हैं, नकली लोग, नकली दवाइयाँ, फेंक दो उठा करके कहीं भी। 2 बार दवाइयाँ खरीद के देख ली, ये पड़ गए बैद्यनाथ के चक्कर में। हेमंत का मर्डर किस लिए हुआ था? पतंजलि वाला जवाब देगा ना, बाबा रामदेव। हेमंत, हेमंत, मेरे दोस्त हेमंत का मर्डर क्यों हुआ? क्योंकि हेमंत ने ये बात कह दी थी कि बाबा रामदेव की दवाइयों में सऊदी अरेबिया से आया हुआ तेल मिक्स होता है। जी हाँ, ये बात खुद हेमंत ने कह दी थी मुझे, इसी वजह से हेमंत का मर्डर कर दिया गया। बिल्कुल हुआ। लो, हद हो गई, आपको नहीं पता ये बात? मुझे बेवकूफ समझ रखा है? 12 खंबा रोड पे ऑफिस किसका है? मेरा है वो। वाह भाई वाह। तब तब से इनको वो दुख हो रखा है, वो दुख हो रखा है इन बेचारों को। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे पैसे कह रहे पे, तेरा पैसा तो उस तक नहीं पहुंचेगा, दवाइयां तो मेरी ही खरीदोगे। ले ले भाई, करा ले इलाज। एम्स का गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मेरा है मैडम, मेरा। मैं चलवाता हूं। वहां पे बैठा हुआ डॉक्टर चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे डॉक्टर गोविंद हो, चाहे कोई हो, कोई हो चाहे, हाँ जी, एम्स का मालिक हूं। वाह भाई वाह। तो वो ही बात बोलो ना मैडम, आप मुझे कह रही हो इसे फोटो दिखा के 8 लाख रुपए ले लिए यार। ये कह रहे हैं कि हितेश ने मरियम नवाज का इस्तेमाल करा मीडिया में आने के लिए, तो नवाज शरीफ ने आपको नाम क्यों बताया था? ये भी बात, इस बात का भी तो जवाब दो। नवाज शरीफ ने कहा था कि ये तरक्की करनी है तो इसका हाथ पकड़, बोलो नहीं कहा था? फिर राखी बनवाने का मूड नहीं है मेरा। वाह भाई वाह। मतलब तुझे किसने बताई ये दवाई, कहां से पता लगी, कैसे? अच्छा, बाबा रामदेव, पैसा बाबा रामदेव का होगा। लेके दिखाइयो जरा, लेके दिखा, लेके दिखाना, फिर बताता हूं तेरे को। मोदी को, और मोदी, स्मृति ईरानी और भारत में अन्य गुरुओं को तो इतना बुरा लग गया जब आयुर्वेद से मैंने जो है पूरी पूरी दवाई बताई कि भाई ये दवाइयां ऐसे ऐसे यूज करनी है। इतना बुरा लग गया इनको भाई साहब, मतलब मुकेश, सुमन, सुजाता, पता नहीं कहां कहां से लोग दिमाग लगा रहे भाई साहब। ओए होए 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 होए। ये दवाई मैंने बताई थी। अच्छा भाई, सफदरजंग के सौदे की बात चल रही है अभी। सफदरजंग खरीदूंगा किसी भी समय, किसी भी समय खरीद लूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से सफदरजंग हॉस्पिटल। बाहर हो यहां से सबके सब, सफदरजंग हॉस्पिटल खरीद रहा हूं सर। बात चल रही है, बिड डल चुकी है सर, वो ज्यादा का नहीं है, 6 लाख करोड़ रुपए का है। बस बिड डाल दी मैंने, 6 लाख करोड़ इंडियन रुपीज। बुला लो सफदरजंग हॉस्पिटल, लगा दी बिड मैडम, शुरू। पंगे लेके देख लो, बताओ यार, मैं कितना, मतलब ना कुछ तो, क्या बात हो गई? इतना भी नहीं मैडम। नवाज शरीफ जी से बात हुई 2.5 करोड़ रुपए पर डे सिक्योरिटी की, तो मैडम ये कहती हैं कि भाई मेरा शौहर है वो सिक्योरिटी देगा। दिमाग में मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है क्या आपके? मेंटल ब्लॉक लगा है क्या आपके?
मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है क्या? दिमाग में मेंटल ब्लॉक लगा है क्या आपके? मरियम नवाज नाम है आपका, जारा या जोया? मैडम कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है नवाज शरीफ से, 2.5 करोड़ रुपए पर डे आपकी सिक्योरिटी। मैं वही पूछ रहा हूं, आपका मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है क्या? ये आप अपना काम करो ना। आप अपना काम करो, आप मुझे क्यों तंग कर रहे हो? आए दिन आपकी टीम के लड़के पिटते हैं, आए दिन झापड़ पड़ते हैं इनके। अबे भैया, तुम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हो, मान ली बात तुम्हारी, एक बार नवाज शरीफ की इच्छा तो पूछ ले जा करके। मुझे कह रहा है तो मरियम नवाज से ऐसे कैसे बात कर रहा है? वो उसने मेरे से शादी करी यार, मैं उसका शौहर हूँ, हस्बैंड हूँ, हर तरह की परमिशन पाकिस्तान की अदालत से मुझे मिली है, सारी परमिशन मैंने शो कर दी। अब किस बात के तुम्हारे दर्द हो रहा है सबके? मैं क्या करूं इसमें? अबे उतना बड़ा आदमी है, मैं तो तब उतना काम भी नहीं कर रहा था। नवाज शरीफ खुद फोन कर पे बात कर रहा है, खुद इमरान खान मुझे कह रहा है तुझे इन दोनों लड़कियों से शादी करनी होगी। मुझे अपने बीवी बच्चे मरवाने? मैं क्या अपने बीवी बच्चे मरवाऊं? एक एक बिगड़ी हुई साहबजादी को एक आदमी पसंद आ गया तंग करने के लिए, मैं अपने बीवी बच्चे मरवाऊं क्या? हैं? कि पाकिस्तान से इतना बड़ा प्रधानमंत्री, पाकिस्तान से नवाज शरीफ खुद कह रहा है कि मेरी बेटी से शादी कर, इमरान खान कह रहा है अपनी बेटी के लिए मुझसे शादी कर, कि मेरी बेटी से शादी कर तू। हैं? यहां भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व है, मैं अपने बीवी बच्चे मरवाऊं? हाँ कर दी मैंने, अब कर दी तो कर दी, मरना थोड़ी है मेरे को। आईएस वालों से फोन करवा के तुम बात कर रहे हो, लोगों में तुम पैसे बांट रहे हो, बाप मरने जा रहा है तो इलाज करवाने के लिए मेरे पास आ रहे हो, मुझे अपने बीवी बच्चे मरवाने। उसके बाद कह रही मैं तुझे बेइज्जत करूंगी। किस बात के लिए बेइज्जत करेगी? बताओ यार, खुद ही सारे काम कर रहे हैं, खुद ही सारी जवाब दे रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही मंच पे आ रहे हैं, खुद ही मंच से उतर रहे हैं। कभी सीढ़ी चढ़ते हुए वीडियो बन रही है, कभी सीढ़ी उतरते हुए वीडियो बन रही है, कभी हाथ जोड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं, कभी पैर जोड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं। मेरी गलती कहां है? मैं क्यों इस्तेमाल करूं आपका? 10 बार उधर से फोन पे कह रही है आज मेरे लिए गाने बना, सुबह से मुझे कह रही कि गाने में मेरी फोटो क्यों नहीं लगा रहा। जोया बोल रही है नहीं लगाओ तो दिक्कत, लगाओ तो दिक्कत। उसके बाद कह रही है देख मैं तेरी कितनी बेइज्जती करती हूं। मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है क्या? हैं? क्या हो क्या गया है? पता नहीं यार। उसके बाद ही सफदर अवान दिखाया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया पर। तुम लोग पागल हो क्या? मैं पाकिस्तानी मीडिया से और इंडियन मीडिया से पूछना चाहता हूं यार, तुम लोग पागल हो क्या? ये तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? कौन हो भाई तुम लोग? मैं पूछ रहा हूं यार, मैं तुमसे मीडिया में सरेआम पूछ रहा हूं। तब मैंने कल कही थी इनकी औकात है मेरी वीडियो बंद करा दे, क्योंकि गलत है ना, सरेआम सब जानते हैं। गलती करते हैं मार भी खाते हैं, फिर मार खाते हैं सरेआम। यार एक बात बता, मैं एक साधारण सा आदमी सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूं, है? खुद नवाज शरीफ अगर ये मुझे कह रहा है, मैं सुन रहा हूं यहां से, मैं भी बैठा हूं, वो कुछ जानता अगर इतने सुन रहा है, वो अपनी बेटी को कह रहा है, उसकी बेटी भाई बहुत सुंदर है, भाई किसको बुरी लगेगी? हमें तो नहीं लग रही। अब वो उसे कह रहा है तू इसका हाथ पकड़ ले, वो कह रही है मुझे आपसे निकाह करना है। इमरान खान खुद मेरे को यह बात कह रहा है, पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में राजनीति खत्म कर दूंगा मैं, मां कसम खा के कह रहा हूं, पाकिस्तान में राजनीति खत्म कर दूंगा। खुद पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फोन करके मुझे यह बात कह रहा है कि आपको जो है क्या कहते हैं रबी पीरजादा और मरियम नवाज से शादी करनी होगी, निकाह करना होगा आपको। उसने ये कहा है नहीं जी करना होगा आपको। क्यों करना होगा? क्योंकि मैंने रबी पीरजादा को एक सेंटेंस बोल दिया और मरियम नवाज से शायद बात हुई थी, इस वजह से।
उसका नतीजतन देखा यहां पे क्या हुआ था। जबरदस्ती यहाँ के लड़के प्रोवोक कर करके मेरी वाइफ को हाथ लगाने की बात कर रहे थे, तब मारा मैंने यहां सबको। उसके बाद वहां वो भी पिटाया। देखो ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, पर मैं एक बात कह रहा हूं, जब खुद पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, मैं भारत की पार्लियामेंट की राजनीति खत्म कर दूंगा दोनों देशों की, अगर मरियम नवाज को क्या कहते हैं मेरी बीवी बना करके मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करी तो। समझ में आई? और समय रहते अगर मेरी बीवी बनवाया है ना जबरदस्ती उसे, समय रहते रब्बी पीरजादा और मरियम नवाज इस घर में नहीं आई, समझ में आ गई, तो याद रख लेना खून के आंसू रुलवा दूंगा मैं भी हितेश हूं। बर्दाश्त की भी हद होती है। जो मर्जी बोले जा रही है, जो मर्जी बोले जा रही है। मैंने तेरा इस्तेमाल किया मीडिया में आने के लिए? हर तरह की बकवास बर्दाश्त कर ली। मतलब मेरी बीवी बन के उसके बाहर क्या कहते हैं, तू अपनी नंगी वीडियो वायरल करा देगी, फोटो वायरल कर, यह है पाकिस्तानी मीडिया। मैंने कहा था पूछो ना तुम अपने देश के प्रधानमंत्री से, मैंने कहा था मुझे उससे शादी करनी है क्या? अब क्यों नहीं जवाब देती आईएसआई? अब क्यों नहीं जवाब देता आरिफ अलवी? क्यों नहीं जवाब देता असीम मुनीर? जवाब दे ना, वर्ल्ड इंटेलिजेंस जवाब देगी ना। कहां गई एनएसजी, कहां गई नैब? जवाब दो यार। मुझे तुम जबरदस्ती कह रहे हो मैं उनसे शादी करूं, और उसके बाद तुम उनके साथ बदतमीजी वाली वीडियो दिखा करके मुझे बेइज्जत करो। इसका जवाब तुम दोगे मैं दूंगा? मुझे किस बात की धमकी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठा हुआ वहां का स्पीकर जवाब देगा, भारत में लोकसभा स्पीकर जवाब देगा। मुझे एक बार भी पता लग गया ना कि मोदी फला जगह भाषण देने आ रहा है, मैं पक्का आऊंगा, मां कसम खा के कह रहा हूं, और तुझे स्टेज पे ही मारूंगा भूतनी के, और मुझे को रोक के दिखा दे। और नहीं तो अब हर जगह तू स्टेज पे पिटेगा मोदी, हर जगह पिटेगा तू स्टेज पे। तू भाषण दे के दिखा, चाहे तू विज्ञान भवन हो, चाहे तू प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कहीं तू बगले। और इमरान खान तू भी पिटेगा, और पिटेगा अब नवाज शरीफ भी। शादी क्यों कराई मेरी? हर नेता पिटेगा, शादी क्यों कराई मेरी? मेरे को ये बता पहले। तू साइड हट भैया, तू जोया ज़ारा राबी फिर तू हट, अब मेरी बारी है। शादी क्यों कराई मेरी? सबने सुना, हॉटलाइन कॉल सब सुन रहे थे। इमरान खान तो पक्का पिटेगा, शादी क्यों कराई तूने? जवाब तो तुझे देना होगा। क्यों क्यों शादी क्यों कराई तूने? पक्का मारेंगे तुझे। पाकिस्तानी मीडिया में प्रेस रिपोर्टर पिटेंगे। बेटा तुम आओ तो सही रोड पे, ऑल ओवर इंडिया और पाकिस्तान में प्रेस रिपोर्टर पिटेंगे। बेटा दूर से उछाल देंगे पत्थर, ऐसे धूड़ मारेंगे पक्का तुम्हें। इस बात का जवाब तुम दोगे, पाकिस्तानी मीडिया देगा। पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फोन करके मेरी शादी निकाह मरियम नवाज शरीफ और राबी पीरज़ादा से कराता है, क्यों करा रहा है भाई? जवाब तुम दोगे ना। मैंने तो नहीं उसकी कन्वर्टिबल रिवॉल्वर रखी, मैं तो अपना यहाँ मस्त हूँ। एक बार पाकिस्तान के एड की बात हुई थी, देख के मैं चुप, मैंने बदले में क्या औरत मांगी है? मैं तो नहीं करता ये सारे काम। अब शादी करी है तो फिर तू है कहाँ? गाली मैं तो जो मर्जी बोल दूंगा, बीबी है मेरी, सुन नहीं रही। जिस तरह शादी कराने उठ के यहां आया उसी तरह लड़की भेजेगा रब्बी पीरज़ादा और मरियम नवाज शरीफ। मुझे नहीं पता तेरे यहाँ क्या है वो, समझ में आ गई? मैं नहीं जानता, और जो बीच में बोला ना वही मरा।
जो बीच में आया वो मरा। बोल के देख ले चल। और तू सुन ले, ओए ओए चिलगोजे, मुकेश नाम है तेरा, दोबारा मत आइयो मेरी कॉल पे, दोबारा मत आइयो। अगर मैं आर के पुरम विजिट भी कर गया ना मुकेश, घर में घुस के मारेंगे बंदे तेरे को। मुझे बिल्कुल भी अप्रोच मत दिखाइयो। मैंने कुछ नहीं कहा तेरे को, थोड़ी देर पहले भी तेरी एसपीजी मैंने चेक कर ली है। बार बार समझा रहा हूं तेरे को, बार बार। ये तेरा मामला नहीं है, तू अपने बीवी बच्चे संभाल। समझ में आ गई? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तुझे मुकेश। आई एम रेजिंग माई फिंगर, तेरे लिए मैं अपनी फिंगर रेज करता हूं। अब पाकिस्तानी मीडिया जवाब देगा ना तुम्हारे वहां का। अच्छा, शादी ब्याह मामला पर्सनल होता है, कैमरे का नहीं होता। अच्छा, इससे पहले तो तुम्हारी शादी ब्याह दिखाई नहीं गई है कहीं। सफदर अवान से तलाक होने के बाद मेरी शादी हुई, ये बात है। पहले ही डिवोर्स दे दिया था उसने, काजी ने पहले ही करा दिया था, उसके बाद मुझसे शादी हुई है उसकी। फिर अदालत में भी फैसला हुआ है। फिर किस बात के लिए, किस बात के लिए? कौन है पाकिस्तानी आर्मी? नहीं है हमारे पास पैसे, नहीं है हमारे पास पासपोर्ट वीजा। भाड़ में गया तुम्हारा कानून। क्या इमरान खान ने मरियम नवाज और राबी पीरज़ादा की मुझसे शादी कराने से पहले वीजा और पासपोर्ट करवाया था मेरा? फिर धमकी किस बात की? कौन ISIS? हाँ, कभी जमात, कभी ISIS, कभी कुछ कभी कुछ। मैं उसके बाद तुम कह रहे हो लड़की के मुंह पे तूने एसिड फेंक दिया, सब कुछ कर दिया। तू समझना, अगर मरियम नवाज बेटा जैसी फोटो है अगर वैसी ना मिली ना, पूरा पाकिस्तान एसिड से नला दूंगा, पूरा पाकिस्तान एसिड से नला दूंगा। धरती पे बुराई कांप जाएगी। भरोए टैंकरों में एसिड, हवाई जहाज में। पूरा धरती का एक मुसलमान सही नहीं छोड़ूंगा। पूरा काबा, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, आसमान से सिर्फ एसिड बरसेगा। समझ में आ गई? सोच लो। भरोए C-17 में एसिड, घुसो कहां तक घुसोगे? पूरा पाकिस्तान एसिड से नला दूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हारी जूदा एट्रोसिटीज और कहानियां क्या क्या है। जो चल रहा है वो सीधे सीधे बता रहा हूं। समझ में आई मैडम? और आप जो है ना गलतफहमी मत पालिए बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता आपके पिताजी ने क्या सोचा और क्या नहीं सोचा। जो बात हुई थी वो सामने है। मैं नहीं जानता वहां पे आपकी डुप्लीकेट है, ट्रिप्लीकेट है। बस पूरा पाकिस्तान नला दूंगा एसिड से, एक मुसलमान जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ आसमान से एसिड बरसेगा इस्लामिक वर्ल्ड पे। समझ में आई? सिर्फ एसिड। अगर दोबारा धमकी दी मेरे घर परिवार को एसिड की, तो मेरा घर परिवार है वो दोनों, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। हंसी मजाक जो मर्जी चलेगा। समझ में आई? पूरा पाकिस्तान एसिड से नला दूंगा अगर वैसी ही ना मिली तो। बाकी मर्जी तुम्हारी है। समझ में आ गई? करो तो सही जल्द से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बुशरा जी, इंसाफ होके रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सत्ता में नहीं रह सकती। बस इमरान खान ने शादी कराई थी मेरी, पहले जवाब आप देंगी इस बात का। इमरान खान ने शादी कराई थी रब्बी पीरज़ादा और मरियम नवाज की मेरे साथ। मैं नहीं जानता, उसका नाम जोया है, ज़ारा है, फोटो ये है बस। और एक फोटो ये है। अगर ये लड़कियां मेरे घर तक नहीं आई, निकाह हुआ है, शादी हुई है, मैं पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एसिड से नलवा दूंगा। भाषण नहीं देने दूंगा किसी को। समझ में आ गई? सत्ता में नहीं रह सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाम तो बहुत बड़ा चुन लिया आपने। इंसाफ होके रहेगा तो दिखा पहले इंसाफ ये होगा। अगर इमरान खान जिंदा है ना तो बयान रजिस्टर कर लीजिए उसका।
तो खाल खींच लूंगा एक एक पाकिस्तानी की। जल से करके दिखा, देख ऊपर से कैसे एसिड गिराता हूं। एसिड की धमकी। पूरा पाकिस्तान एसिड से नला दूंगा। और सुन, C-17 यूनिट मेरी नहीं, हम बताएंगे उसमें भरना क्या है। नो, उसमें ना हम बताएंगे मैडम, ऐसा केमिकल भर कि जो इनके शरीर से छूटे नहीं, कलर। और वो गिरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। बोल अगली बार ना एसिड होगा इसकी जगह, ठीक है? अगली बार एसिड होगा, पूरा पाकिस्तान एसिड से नला दूंगा। और मोदी तेरी टीम, जहां तेरा भाषण हुआ ना वहीं एसिड गिरेगा आसमान से। अगर तूने या तेरे किसी बंदे ने जरा सी भी बदतमीजी करी तो तुझे मारने का तरीका मैंने सोच लिया है। तुझे एसिड के ड्रम में डालूंगा अगर दोबारा तूने मेरी वाइफ और बच्चों के बारे में बदतमीजी करी तो। बहुत हरामी किस्म का आदमी हूं मैं मारने का तरीका सोच रहा था इनके लिए। इन्होंने क्या करा, मुझे एक दिन ना पेट्रोल की बोतल दिखा दी। मैं जा रहा था यहाँ से, पेट्रोल की बोतल दिखा दी, करा समझा दिया उसे 2 मिनट में फूक देंगे। मैंने अच्छा जी, मैं कहा वो देख तेरा बंदा हमने फूक दिया, मिनट में फूक दिया था हमने, रमेश मिनट में फूक दिया था रोड पे, यूं चट मिनट में फूक दिया था, मिनट में चलाट। कह रहे बहुत हैंडसम बनता है, एक एसिड में काम हो जाएगा। मेरे मुंह पे एसिड फेंकने की बात पता है किसने करवाई थी? भुवनेश्वर राणा की बीवी ने, अभी 4 दिन पहले, कि मेरे पे एसिड फेंकवाएगी। क्यों? एसपीजी डिपार्टमेंट वाले लिखते नहीं हो? भुवनेश्वर राणा की बीवी सीता ने बोला था जब मैं जा रहा था बाजार कि मेरे मुंह पे एसिड फेंकवाएगी, क्योंकि इसके खुद के बेटे नहीं है ना देखने में हैंडसम। सोच ले, शहाबुद्दीन के साथ मैंने क्या किया मालूम है? हैं? नहीं पता? वही किया जो लोगों के साथ सोचता था वो। मर्जी आपकी है बुशरा जी, मेनका से शादी निकाह हुआ तो हुआ, और अगर वो नहीं आई ना और आपने लड़कियां नहीं भेजी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अभी तो क्या कहते हैं C-17 से कलर गिराऊंगा, कलर, ठीक है? हाँ, उसके बाद एसिड होगा मैडम। हाँ, धमकी नहीं देनी, न्याय आप करोगी बुशरा जी, मैं नहीं। चाहे आप मीडिया संभालो, आर्मी संभालो, पुलिस संभालो, कुछ भी करो, मैं नहीं जानता ये लड़कियां क्या सोचती है, मैं नहीं जानता। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म तो खत्म है, पाकिस्तान में से खत्म कर दूंगा मैं। पाकिस्तान में जमीन तो रहेगी और पाकिस्तानी जिंदा नहीं बचेगा। और तुम सुनो ईरान के लोगों, अगर वहां रहने वाली मेरी किसी भी, जिस औरत ने मुझे अपना पति मान लिया, अगर बेटा न्यूज या वीडियो आ गई और तुम में से किसी ने गलती करी तो आसमान से एसिड बरसेगा बेटा। तू सुन ले भाई रईसी, मेरे खेल बड़े चूतिया मैटिक हैं। शहाबुद्दीन को मैंने पता है क्या किया था? नहीं पता तुझे? बेटा एसिड में डुबो डुबो के निकालते थे उसे हम, ऐसे डिप चाय की तरह। मैंने इशारा किया था, गरम चाय में ना डिप डाल के निकाल के। ये मैं हूं शहाबुद्दीन। यूं निकाला था एसिड में से उसको, निकाल भूतनी को। ज्यादा शैना बन रहा है मेरे से? क्यों भाई? शहाबुद्दीन की धमकी ऐसी की तैसी इसकी, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने इनकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म है। हाँ, मैं नहीं जानता, वो आप समझो कि इस्लाम में कुछ होता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगले 2.5 घंटे में थिएटर दिखा देंगे हम, अगले 2.5 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कलर गिराएंगे, और ऐसा जो जल्दी छूटेगा नहीं, ठीक है? समझ लेना अगली बार एसिड है। हितेश की इज्जत से खेलना ना इतना आसान काम नहीं है। तेरे लिए भी मैंने यही सोचा हुआ है। अगर बेटा तुमने ढंग के नहीं, तुमने जब मेरे पे हमले की बात कही थी, एसिड अटैक की, अब तक तो नहीं। जब भुवनेश्वर राणा की बीवी ने अभी 4 दिन पहले मेरे पे एसिड फेंकवाने की बात कही थी, तो अब खेल शुरू है।
अब खेल शुरू है। अब तुम मुझसे पंगे लेके देखो बेटा, अब लेके देख लो। मोदी, तुझे भी बेटा एसिड के ड्रम में डालूंगा, तू रुक। कैनेबलिस्टों का यही इलाज होता है, समझ में आई? डिप डिप किया था हमने साबुद्दीन को, बड़ी बेरहमी से मारा है। नाइट्रोजन नहीं लगाते हम बंदे के। यस। अब बनना मेरे आगे बदमाश। अरे उसने कुछ किया होगा, मेरे को पता है क्या कह रहा था साबुद्दीन, अरे उसको समझाओ यार, वो देखा नहीं हम लड़का लोग को कैसे मारे थे हैं आओ बेटे क्यों बे राजा भैया कांड कर दिया उसका बढ़िया था, डिप 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 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बड़ा तगड़ा नाम है तुम्हारा। अगर बात पूरी नहीं हुई, समझ में आई, पूरा पाकिस्तान एसिड से नला दूंगा। पाकिस्तान के आसमान से एसिड की बारिश नहीं रुकेगी। केमिकल वेपन है ही नहीं है, एसिड अटैक मुझ पे करवाओगे हैं? क्योंकि भारत में एक ऐसा इतना हैंडसम बंदा आ गया जो इतना पैसे वाला है, ये तुम्हारे सारे सुपर मॉडल धरे रह गए, तुम्हारे भाई बाप। वाह भाई वाह। देख लो बुशरा जी, मर्जी आपकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वीडियो देख लेना, समझ में आ गई? दिस वीडियो इज फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड बुशरा बी। नो 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 नो, fulfill your promise and be on oath, वरना शिमला ऑन 3। तुम्हें पता नहीं है शिमला ऑन 3 है क्या? एसिड रेन, ये खेल मैं खेलता आया हूँ मैडम।